1757 ईस्वी में पलासी की युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो था वो विजय हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जो था उसका पराजय हुआ था। उस समय से जो अंग्रेज जो था उसका आधिपत्य जो था, प्रभुत्व भारत पर लगभग स्थापित हो चुका था। बंगाल एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध, पलासी की युद्ध पर मोहर लगा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। ये द्वैध शासन 1772 ईस्वी तक चला था। 1772 में जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने जब इसको 1772 में हटाया था, 1765 से 1772 तक इसको लुटेरा राज्य भी कहा जाता है। ब्रिटेन वापस लौट कर इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग जो था कंपनी का, यानी भारत का 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। उनसे संबंधित है रिंग फेंस पॉलिसी जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। जब वो उन पर ही ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। हालांकि बाद में उनका जो काम था उसको देखते हुए उन सबसे बरी कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, उसके समय में उन्होंने कानून की विशिष्टता का नियम दिया था और उन्होंने काफी न्यायिक सुधार किया था। उन्होंने न्यायिक सुधार को एक पुस्तक के अगर बोलेंगे पुस्तक के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो उनका नाम था कॉर्नवालिस संहिता, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में उनका मृत्यु हो गया था और उनका जो कब्र है वो भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद था बेलेजली का जो सबसे प्रमुख जो था वो सहायक संधि प्रणाली था। सहायक संधि प्रणाली सबसे पहला अपनाने वाला जो था वो हैदराबाद का निजाम था। और मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला पेशवा था जो सहायक संधि को अपनाया था। उसके बाद था लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उन्होंने काफी सामाजिक सुधार किए थे, जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी जो कुरीति था समाज में, उसको समाप्त किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था और 1830 में कर्नल सलीमैन की सहायता से उन्होंने ठगी प्रथा को अवैध घोषित किया था। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल में दास जो था उसका निर्यात बंद कर दिया गया था और पूरे भारत में 1843 ईस्वी में दास जो था उसका दास प्रथा को समाप्त किया गया था फाइनली। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित किया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। बाद में ये सुजौली की संधि 1816 के द्वारा समाप्त हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे तो डलहौजी के समय में काफी डलहौजी से जो संबंधित नीति है वो था हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित था। उन्हीं के समय में पहला जो रेलवे लाइन बिछा था जो बंबई से थाने तक था 1853 में। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था।
रेलवे का लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो था ना 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उसके बाद था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो भारत का जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था। इसलिए उस समय से जो गवर्नर जनरल पद था, भारत के गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था भारत का वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। उन्हीं के समय में युद्ध भी 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था। उन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो था लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। हालांकि इनके अलावा विष्णु शास्त्री और धोंदू केशव कर्वे भी अलग अलग जगह पे सक्रिय थे। महारानी की जो उद्घोषणा थी वो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था और महारानी विक्टोरिया को भारत का जो सम्राज्ञी था 1877 में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था 1839-1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कुशल अकर्मण्यता की नीति जो है वो आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। कुशल अकर्मण्यता जो था ये शब्द जो था ना वो वाइली ने गढ़ा था और ये जो संबंधित है वो है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। कुशल अकर्मण्यता का नीति लॉर्ड मेयो 1872 में पहला जनगणना कराने वाला था। यानी पहला जनगणना जो भारत में हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में एक कैदी शेर अली अफरीदी द्वारा कर दिया गया था। 1876 में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ और वो कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 जो कि लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। इस नियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत को भावी प्रगति के लिए घातक बताया। श्री SN बनर्जी ने इसको आकाश से वज्रपात कहा। उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात करेंगे। लॉर्ड रिपन सबसे उदारवादी, जितना भी वायसराय गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड रिपन को सबसे उदारवादी माना जाता है। इनसे ही संबंधित था इल्बर्ट बिल था जिसमें ये बताया गया था कि भारत और जो ब्रिटिश जो है दोनों का जो जज है ना, जो जस्टिस जो है उस दोनों को बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, बाद में इनको वापस लेना पड़ा था। इनके समय में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित हुआ था जिसमें 7 से 12 साल के बच्चों जो था उसको प्रतिदिन 9 घंटे और महीना में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। हालांकि दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया था जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसी तरह चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है।